आपने कभी छाया पुरुष का नाम सुना है राजीव जी? आप लोगों में से किसी ने सुना है छाया पुरुष का नाम है? है? हाँ, छाया सीता तो सुना है, लेकिन योग मार्ग में एक छाया पुरुष की साधना होती है। चक्री जी ने भी छाया पुरुष की साधना की थी, उनके जीवन चरित्र में लिखा है। ये अपने ही शरीर की छाया को सिद्ध कर लिया जाता है, वो कोई दूसरे की छाया नहीं होता, अपने ही शरीर की छाया को सिद्ध कर लिया जाता है। और ये शरीर की जो छाया है, सिद्ध होने पर यही छाया आकाश में बहुत विराट रूप में दिखाई पड़ती है। उसे किस लोक में क्या हो रहा है, ये सारी बात भूत भविष्य वर्तमान की जानी जा सकती है। अनेकों दिव्य सिद्धियां उस छाया पुरुष की सिद्धि से हो जाती है। पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी को छाया पुरुष की, उनको तो तमाम सिद्धियां थी। हमको एक दिन बोले छाया पुरुष जानते हो? हमने कहा हमने तो सुना ही पहली बार है। अरे किसी पोथी पुस्तक में नहीं पढ़ा? हमने कहा नहीं पढ़ा। बोले तुम जैसे यहां देख रहे हो वैसे आकाश में दिखाई पड़ोगे, इसी का नाम छाया पुरुष है। और छत पर ले जाकर के तत्काल उन्होंने युक्ति बता दी छाया पुरुष के दर्शन की, पर युक्ति बता दी। बोले बस इतना ही है। चक्र जी ने जो साधन किया था वो दूसरी प्रकार का था, लेकिन महाराज जी के साधन में बेहोश बेहोश होने का कोई भय नहीं, बस साधन करना पड़ेगा। अभी तो हमने अपनी सामर्थ्य से तुमको अनुभव करा दिया, पर साधन करोगे तो समझ में आ जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान वो छाया पुरुष सब कुछ कर सकता है। शास्त्री जी, छाया पुरुष से कहो कि पहाड़ उलट दो तो पहाड़ उलट देगा वो। एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी ही छाया से, वो कोई दूसरा नहीं है, आपकी अपनी छाया है। बताइए, हमारी छाया में भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है, तो जिसकी छाया है उसमें कितनी शक्ति, ये विचार करनी चाहिए। मनुष्य का शरीर आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। पूज्य श्री देवरा बाबा कहते थे हमारे गुरुजी पहाड़ी बाबा के संबंध में, परिपक्व योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। और महाराज जी कहते थे देवरा बाबा को खेचरी सिद्ध है, वो सिद्ध योगी है। और दोनों का बड़ा भारी प्रेम था। चाहे जितने बड़े कलेक्टर मिनिस्टर और बड़े आदमी खड़े हों, कोई कह दे हम खाकचौक पहाड़ी बाबा से आए, तो सब भीड़ को हटा के मिलते थे बाबा। हमारा एक गुरु भाई है, अब तो पधार गया, गौरदास जी नाम था उनका, बंगाली थे, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे। तो श्री देवरा बाबा का दर्शन करने गए पल्ली पार। ए साधु बाबा कहां से आया? तो उन्होंने कहा बाबा हम वृंदावन से आई है। क्या नाम है? गौरदास। कहां रहते हो? तुम बताया खाकचौक में रहते हैं, पहाड़ी बाबा में। पहाड़ी बाबा में रहते हो? उन्हीं के शिष्य हो? बोला उन्हीं के शिष्य। बोले वो तो इतने खरे महात्मा है कि वहां रहना तो बहुत मुश्किल है। कितना दिन हो गया? क्या खबर है, बहुत साल हो गया, 8-10 साल हो गया। अरे वहां 4-6 महीना रहना मुश्किल, इतना लंबा तू कैसे रह गया वहां? बोला बाबा हाँ में हाँ बोलता है और ना में ना बोलता है। इस वाक्य को सुनकर देवरा बाबा इतने प्रसन्न हुए, बोले देखो इसने बता दिया सिद्धों के पास कौन रह सकता है। सिद्धों के पास रहने का सूत्र साधु ने बता दिया। बाबा हम कुछ नहीं बोलता है, हम हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। कि सिद्धों के पास वही रह सकता है जो हाँ में हाँ बोले, ना में ना बोले, अपना दिमाग न लगावे। अपना दिमाग लगाएगा चक्कर में फंस जाएगा। और वस्तुतः वो ऐसे ही था। बाबा ने इतना प्रसाद दिया, इतना प्रसाद, कई पोटली मखाना दिए महाराज जी को लाकर। बोले महाराज को दंडवत। कोई साधु जाता कहते महाराज को हमारा दंडवत कहना। बहुत प्रेम था। दोनों किसी काल में दोनों एक साथ घूमे भी थे बहुत लंबे समय तक। ये था, दोनों ही दीर्घायु थे। महाराज जी का तो हम कह सकते कभी 125-130 वर्ष की आयु में पहाड़ी बाबा महाराज गए। देवरा बाबा तो बहुत आयु के होंगे। तो राम जी वो साधु था भी ऐसा ही। महाराज जी के ऐसे ही गण थे सब। एक ब्रजवासिन मैया आती थी, वो गैया का गोबर वगैरह कभी उठा देती थी और उसको महाराज जी पारस देते थे, पंगत में बैठ के ले जाती थी। और चेली थी वो पूज्य बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री सुदामादास जी की शिष्य थे, सुमित्रा भाई। तो किसी ने आकर कहा कि बाबा बाढ़ आ गई जमुना जी में। कहीं समाचार में सुन लिया होगा कि बाढ़ आ रही है, तो बिना देखे कह दिया जमुना जी में बाढ़ आ रही है। तो महाराज जी एक गौर, हाँ गुरु, हाँ बाबा। सुनते जमुना जी में बाढ़ आ गया। अरे बाबा बहुत जोर आ गया, सब पीपा पुल बह गया, सब खरबूजा तरबूजा बह गया। अरे बाबा बाबा रे बाबा बहुत खराब हो गया, बहुत विनाश हो गया।
अब महाराज जी कहें, हे भगवान, अरे राम 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 राम, ओहो, गरीबों का बेचारों का बड़ा घाटा हो गया, ओहो, बहुत बुरा हुआ, गरीबों का बहुत नुकसान हो गया, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम। ऊपर बरस गया होगा पानी। हाँ बाबा, ऊपर बरसा पानी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आई। सुमित्रा, हाँ बाबा, कछु खबर लाई? अरे बाबा, कछु खबर ना आए। शुद्ध ब्रज भाषा बोलते, कछु खबर ना आए। नहीं ना, कछु तो सुना, सुने जमुना जी में बहुत बार। अरे बाबा, धूल उड़ रही है, कहाँ थे पानी आयो, गर्मी पड़ रही है, धूल उड़ रही है, आपते कौन ने कह दी बाढ़ आएगी? तो महाराज, एक और, ये क्या बोल रही है, पानी तो बिल्कुल नहीं आया। हाँ बाबा, बिल्कुल नहीं आया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि आ गया, सब पीपा का पुल बह गया, अब कहता नहीं आया है, बात बदल दिया। बाबा, हम कुछ नहीं जानता है, आपके हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। आप कहो बाढ़ आ गई तो आ गई, आप कहो नहीं आई तो नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी। तो इसी प्रकार से शुकदेव जी की छाया व्यास जी का वंश चलाने के लिए पुत्र रूप में परिणित हो गई। यही है सुख, छाया सुख।